बिहार में कमजोर दिख रही बीजेपी को चिराग पासवान 2024 का चुनाव हरवा देंगे। कुछ ऐसी घटनाएं अभी लगातार पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में घट रही हैं, जिससे बीजेपी का नुकसान होना तय माना जा रहा है। मैंने जैसा कि कहा कि कमजोर दिख रही बिहार में बीजेपी, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि जब से नीतीश कुमार और राजद एक साथ आए हैं, यानी कि जो महागठबंधन बिहार के अंदर है वो एकजुट हो गया है, उसके बाद बीजेपी वोट के समीकरण में या फिर जातीय समीकरण में कहीं ना कहीं जूझते हुए दिख रही है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो जातीय समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने ये प्रयास किया है कि बिहार के अंदर जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सबको एक साथ लाकर और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को बिहार में चुनौती दें। लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान के साथ बीजेपी की और जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से जो एनडीए गठबंधन है, यानी कि जो बीजेपी का गठबंधन है, उसका जो स्वरूप है वो फाइनल तौर पे बिहार के अंदर तैयार नहीं हो पा रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन आगे बिहार में निकलेगी या फिर बीजेपी 2024 में बाजी मारेगी। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी बात करते हैं कि आखिर चिराग पासवान के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो लगातार एनडीए के लिए नुकसानदायक साबित होगा। दरअसल चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अड़ गए हैं। चिराग पासवान पहले तो कह रहे थे कि वो खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जब उनके चाचा पशुपति पारस ने दावेदारी ठोक दी कि वो किसी भी हालत में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे, तब चिराग पासवान ने ये कहा कि उनकी मां भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। अब उसके बाद पशुपति पारस जो लगातार चिराग पासवान पर हमलावर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि फिर वो जमुई से चिराग पासवान की बहन को उतार देंगे। यानी कि कुल मिला के ये जो लोजपा की अंदरूनी लड़ाई है वो बिहार में बीजेपी के लिए काफी घातक सिद्ध होगी। सत्येंद्र पांडे जी लिख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। शुक्रिया सत्येंद्र पांडे जी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तो एक तो ये बात हो गई। इसके बाद जो गठबंधन में सीटों का बंटवारा जो होना है उसको लेकर बीजेपी ने एक मोटा मोटी आंकड़ा दे दिया है कि 10 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी जाएंगी, जिसमें से 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती है, 1 सीट पशुपति पारस को दी जा सकती है और बाकी की जो 4 बचती हैं उसमें से 1 सीट जीतन राम मांझी को दी जाएगी और 3 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी। बीजेपी इस प्रयास में है कि 2014 का समीकरण दोहराया जाए, लेकिन इस बार 2014 की तरफ विपक्ष 3 खेमे में नहीं बटा है। यानी कि 2014 में एक तरफ बीजेपी थी, दूसरे तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू थी और तीसरे तरफ कांग्रेस प्लस राष्ट्रीय जनता दल थी। तो वहां पे बीजेपी के लिए एक मतलब फायदे का सौदा था कि वो कमजोर छोटी छोटी पार्टियों को भी लेके चुनाव में जा रही थी और वहां पे उसने जीत हासिल की। लेकिन 2015 के चुनाव में आप लोग को ये दिख गया था कि जैसे ही महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू शामिल हुई, बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। 243 की विधानसभा सीटों में से मात्र 58 सीट बीजेपी जीत पाई थी। अब ऐसे में चिराग पासवान का मैटर जितना जल्दी सॉल्व होगा उतनी जल्दी ही बीजेपी और जो सहयोगी पार्टी है रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा हो या फिर जो उनके भाई की पार्टी, क्योंकि पहले तो लोजपा एक ही थी, बाद में 2 धड़ों में बट गई थी। अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान लगातार अपनी जिद पकड़े हुए हैं, तो वहीं पशुपति पारस भी लगातार अपना खूंटा हाजीपुर लोकसभा सीट पर गाड़ के बैठे हैं। पशुपति पारस के साथ लोजपा के नेताओं की बात करें तो उनके जो प्रिंस राज हैं, जो चचेरे भाई हैं चिराग पासवान के, वो नजर आते हैं पशुपति पारस के साथ, क्योंकि जो आपसी कलह है, पारिवारिक कलह भी है उसकी वजह से। इसके अलावा ज्यादातर बड़े नेता चिराग पासवान के साथ नजर तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक हो रहा है पशुपति पारस की तरफ से,
वो हो रहा है कि वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जो लोजपा है, जो पासवान वोटर है, उसकी असली दावेदारी चिराग पासवान के पास है। अब कल को आप लोग देखिए कि बिहार में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं अलग अलग जातियों की, लेकिन वो अपनी जाति का नेता या पार्टी नहीं बन सकी। आप मसलन अगर देख लीजिए कि बिहार बीजेपी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, नित्यानंद राय को एक दफा बनाया गया था, लेकिन नित्यानंद राय जो कहते हैं यादव वोटरों को अपने साथ नहीं जोड़ सके। वैसे ही पशुपति पारस को भी ये समझना चाहिए कि वो भले कुछ भी कर लें, जो पासवान वोटर है, जो दुसाध वोटर है बिहार के अंदर, वो किसी भी हालत में पशुपति पारस के साथ नहीं जाएगा। और पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो झगड़ा हुआ था, जो पार्टी दो हिस्सों में बटी, उसके पीछे कौन था ये आप सभी को पता है। उसके पीछे कहा जाता है कि नीतीश कुमार का मास्टरमाइंड था। नीतीश कुमार चिराग पासवान से अपना बदला लेना चाहते थे, जो उनको 2020 में हार मिली थी नीतीश कुमार को, यानी कि जो उनकी 70-75 सीटें विधानसभा में हुआ करती थी, वो घट के 45 के नीचे आ गई। उससे नीतीश कुमार काफी ज्यादा एक तरीके से कहें कि क्षुब्ध थे और वो चिराग पासवान को सबक सिखाना चाहते थे। सीधे तौर पे अगर सीधी बात कहें तो सबक सिखाना चाहते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पशुपति पारस के जरिए चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया और चिराग पासवान को कमजोर किया। लेकिन अब चिराग पासवान को एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने, जब एनडीए की मीटिंग हुई थी तब उन्होंने उनको गले लगा लिया था। वो एक मैसेज था चिराग पासवान के चाचा के लिए, पशुपति पारस के लिए एक मैसेज था कि आप चिराग पासवान के साथ आ जाइए, आपको एक सीट लड़ने के लिए चाहिए, वो मिल जाएगी, अन्यथा आप बहुत ज्यादा इधर उधर करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ऐसे में ये हो सकता है कि पशुपति पारस, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि वो हाजीपुर में अपना एक खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। अगर उनको वो सीट नहीं मिलती है तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। उनको एक ही सीट चाहिए और नीतीश कुमार एक सीट दे भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये हाजीपुर की सीट है, वो लंबे समय तक लोजपा के पास रही है। रामविलास पासवान रहे, उसके बाद पशुपति पारस रहे, और वहां पे कहा जाता है कि हाजीपुर सीट पर पासवान समुदाय और राजपूत समुदाय की काफी मजबूत पकड़ है। वहां पे जो बड़े समुदाय हैं, बड़ा वोट बैंक जो है। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। और आप लोग अगर लाइक करते हैं तो जब भी मैं कोई अगला वीडियो लेके आऊंगा तो आप लोग को वो वीडियो आसानी से फेसबुक पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम यही हो रही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई में बीजेपी असमंजस में है कि वो क्या करे। एक तरफ तो ये तो क्लियर है कि उनको चिराग पासवान को साथ में रखना है, लेकिन बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जो उनके चाचा हैं चिराग पासवान के, पशुपति पारस, उनके साथ कैसे कॉम्बिनेशन बैठाया जाए। क्योंकि बीच में खबर ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि हाजीपुर सीट पर बीजेपी अपना ही कैंडिडेट उतार दे, क्योंकि इन दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई में इसको सुलझाने के लिए ये हो सकता है, ऐसा मतलब मुमकिन है। क्योंकि बीजेपी, समझिए कि वो कोशिश बिहार के अंदर खास तौर पे इस कोशिश में है कि उसका जो भी अभी गठबंधन है जीतन राम मांझी के साथ या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ या चिराग पासवान के साथ, इन तीन पार्टनरों में से किसी को भी बीजेपी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती।